नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी अभी रेलवे की तरफ से आप सभी के लिए एक जबरदस्त अपडेट आया है, जिसकी कंप्लीट जानकारी हम लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप रेलवे एलपी की भर्ती के लिए इस साल 2024 में अप्लाई करने जा रहे हैं या अप्लाई कर दिया है तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है आप सभी लाखों बच्चों के लिए है। जी हां दोस्तों, आप सभी लाखों बच्चों को अभी तक इस नोटिफिकेशन के बारे में पता नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे। दोस्तों रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जहां से आप डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट भी कर सकते हैं। तो कैसे आपको इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, चेकआउट करना है, कंप्लीट जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि अगर आप एलपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन जो है 100% हो। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करने में वीडियो को कंजूसी मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले प्यारा सा वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे की नई भर्तियों की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके और जरूर कीजिएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की नई अपडेट के बारे में, जो कि रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एलपी भर्ती 2024 को लेकर के है। क्योंकि अभी अभी जो है आरआरबी की तरफ से, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एलपी का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें लाखों बच्चों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। ठीक है, तो क्या है नोटिफिकेशन, सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बताते हैं। यह हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है rozgarwithnaveen.com, जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, हम आ चुके हैं आरआरबी बोर्ड, यानी कि आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहां पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी किया गया है आज की डेट में। यहां पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप इस नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर आप देख सकते हैं एफएक्यू नोटिफिकेशन है, यानी कि आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस यहां पर रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कौन सा नोटिफिकेशन नंबर है, असिस्टेंट लोको पायलट का। दोस्तों आगे बढ़े, इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दें उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे एलपी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ऑनलाइन अपनी इंपॉर्टेंट बुक्स को बाय कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको ये लिंक मिल जाएगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं रेलवे की जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है आप देख सकते हैं। यहां पर अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट के अलावा एनटीपीसी, ग्रुप डी, या फिर अगर आप टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहां से आप जो है मैथमेटिक्स की बुक्स को परचेस कर सकते हैं, रीजनिंग की बुक को भी परचेस कर सकते हैं, जनरल साइंस की बुक को भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप इसी पब्लिशर की बुक को परचेस कीजिए, आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहां से परचेस कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए हम आपको ये बता रहे हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके और रेलवे में सिलेक्शन पा सके। ठीक है, हमारा मकसद कोई भी कहीं से पैसा कमाने का नहीं है, सिर्फ आपको जो भी जरूरी सूचना होती है वो आप तक पहुंचाने का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में बता देते हैं जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। यहां पर लाखों बच्चों के बार बार सवाल आ रहे हैं कि सर अकाउंट क्रिएट कैसे होता है, अगर हम अकाउंट बनाने के बाद में आईडी पासवर्ड भूल जाए तो हमें कैसे फिर से हमारा अकाउंट वापस मिलेगा। और दोस्तों यहां पर बहुत सारी जानकारी है, आप देख सकते हैं लगभग यहां पर जो है लगभग 50 सवाल आपके सामने, लगभग 50 सवाल आपके सामने, आप देख सकते हैं 48 सवाल आपके सामने हैं, जिनके जवाब आपको रेलवे की तरफ से दिए गए हैं। यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जहां से आप जो है टेक्निकल जो भी इश्यूज होते हैं उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो सारे के सारे सवालों के जवाब हम आपको देते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला सवाल कि क्या यहां पर आप देख सकते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो यहां पर आपको जवाब दिया गया है सिर्फ एक आपका मोबाइल नंबर चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और एक वैलिड आपका ईमेल आईडी चाहिए, तब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होगा अकाउंट को, फिर आपको जाकर के वेरीफाई करके आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, उसको भर के सबमिट करना होगा। तो यहां पर आप जब भी क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहां पर इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं, उनको पढ़ करके आप चेकबॉक्स को राइट करके प्रोसीड कर सकते हैं। और यहां पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है वही आपको यहां पर फिलअप करना है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो है आधार कार्ड भी मांगा जाता है, वो आपको वेरीफाइड करना होता है ओटीपी से। यहां पर कई बच्चे जो हैं आधार कार्ड नंबर गलत डाल रहे हैं, उनका वेरीफाइड नहीं हो रहा है। जिनका अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है वो अप्लाई कर दीजिए और आप जो है आधार नंबर डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास समय है, अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, इन पर आपका ओटीपी जाएगा, यहां से आपको जनरेट करना होगा ओटीपी और यहां पर ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाइड करना होगा। तो ये आपके सवाल हैं कुछ। और बात करते हैं कि यहां पर
व्हाट इज द प्रोसीजर टू क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसीजर यहां पर दे रखा है आपको, जैसा कि मैंने बताया किस प्रकार आपको अप्लाई करना होगा, प्रोसीजर में क्या रहेगा। आपको ये फॉर्म दे रखा है, बेसिक फॉर्म है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, जब भी आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो यहां पर आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आप यहां पर करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, यहां पर FAQ बोल रहा है, वो भी रेलवे का। ठीक है, तो यहां पर आप कैन आई एडिट द क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स, तो यहां पर वंस द अकाउंट इज क्रिएटेड यू कैन नॉट एडिट एनी डिटेल्स ऑफ द क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो क्रिएट एन अकाउंट पर जब भी आप यहां पर कुछ भी जानकारी डाल रहे हैं, इसको डालने के बाद में आप इसे करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप रेलवे, NTPC, असिस्टेंट लोको पायलट, ALP, ग्रुप डी, RPF किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके सामने यही पोर्टल ओपन होगा। आपने अगर पहली बार अप्लाई कर दिया तो इसके बाद आपके सामने उस वैकेंसी की प्रोफाइल आएगी और आपके सामने क्वालिफिकेशन आएगी, उसी के आधार पर आप अप्लाई कीजिएगा। तो यहां पर जो बेसिक आपसे जानकारी मांगी जा रही है, ये आप जो है फिर से करेक्शन नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई भी सुधार नहीं होगा। और फ्यूचर में कभी रेलवे इसका आपको ऑप्शन दे या न दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने गलती कर दी है तो आप ये मान के चलिए कि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया है। 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट है। अगर आप आगे जाके एग्जाम भी दे लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आपको फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर कर दिया जाएगा। आपको रेलवे साहब बोलेगा कि आपने गलत जानकारी दी है, और गलत जानकारी देने पर आपको यहां से बाहर निकाला जाता है और आपको आगे फ्यूचर में जो भी वैकेंसी निकाली जाएगी उसके लिए ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है। जब भी आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल सही से सही जानकारी यहां पर देनी है। ये मैं नहीं कह रहा, यहां पर रेलवे खुद बोल रही है। ठीक है, यहां पर साफ साफ आपको बताया। उसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसीजर आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट करने के बाद में आपको करना क्या होगा, गो टू अप्लाई पे जाना होगा। ऑलरेडी है ना अकाउंट, ठीक है, आपका अकाउंट है तो वहां पर आपको जाके साइन इन करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद में यहां पर आपकी पर्सनल डिटेल डालनी है, अदर डिटेल्स जैसे कि एजुकेशन डालना है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, प्रोफाइल करनी है। ये सब कुछ डालने के बाद में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका पेमेंट भी करना होता है। और यहां पर अगर आपका प्रोसीजर, आपको लॉगिन के बारे में नहीं पता तो ये आपको बता दें कि यहां पर आपको, ठीक है, लॉगिन का बटन भी मिलता है, यहां पर आप क्लिक कर दीजिए। यहां पर आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी, दोनों में से एक ही डालना है। अगर कई बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं कि बार बार मोबाइल नंबर भी डाल रहे हैं, स्लैश लगा करके ईमेल आईडी भी डाल रहे हैं, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। कई बच्चे ये गलतियां कर रहे हैं, जो पहली बार किसी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वही ये गलतियां कर रहे हैं। बाकी सभी बच्चे समझदार हैं, वो गलतियां नहीं कर रहे। तो यहां पर आप में से, आपको यहां से दोनों में से एक ऑप्शन पूछा जा रहा है, या तो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी। तो आपको या तो मोबाइल नंबर देना है और उसका पासवर्ड देना है जो आपने डाला था फॉर्म भरते समय। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भरते समय जो आपने पासवर्ड डाला है, और कैप्चा कोड जो आपको यहां पर दिखता है, बार बार आपके सामने रिफ्रेश करने पर नया आ जाएगा, वो आपको यहां पर टाइप करना है और लॉगिन करना है। अगर आप मान लीजिए भूल जाते हैं, आपका पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहां पर आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल दीजिए, और पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो यहां पर फॉरगॉट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। तो यहां पर आपका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल करके आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपने फॉर्म भरते समय डाला था, और उसके बाद में कैप्चा कोड जो भी आपके सामने आता है वो टाइप करके प्रोसीड कर दीजिएगा। आपके सामने आपका पासवर्ड आ जाएगा, आप उसे रीसेट कर सकते हैं, नया पासवर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं और उसको फॉर्म को भर के सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर और भी जानकारी है, जैसे कि व्हाई आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ बताया गया है कि आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कई बार फर्जी लोग आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो यहां पर आधार वेरिफिकेशन होगा क्या, वही कैंडिडेट्स आएगा जो कि रियल होगा। ठीक है, जो कि ऑनलाइन रियल होगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि एग्जाम देने जाते समय वहां पर फर्जी लोग भी आ जाते हैं एग्जाम देने के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि एक बार एक ही वैकेंसी के लिए 10 जने अप्लाई कर देते हैं, मतलब कि 10 एप्लीकेशन आ जाती है। तो यहां पर जो है वैकेंसी कम आएगी, लिमिटेड आएगी, और इसका फायदा आप सभी को मिलेगा, आप सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो यहां पर आधार वेरिफिकेशन बहुत अच्छा दिया गया है। यहां पर मोबाइल से और ईमेल आईडी से भी वेरिफिकेशन बहुत अच्छा दिया गया है, जिससे क्या है कि पारदर्शिता बनी रहेगी। यहां पर जो है, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को यहां पर अच्छा मौका मिल रहा है। अगर ऑनलाइन फॉर्म ही अच्छे से भरा जाएगा तो यहां पर ये मान के चलिए कि एग्जाम में जो है कचरा आता है, जो भीड़ आती है वो नहीं आएगी। ठीक है, कई बार कई फर्जी लोग अप्लाई कर देते हैं, उनको पता ही नहीं होता है, लेकिन वो क्या है कि अपनी गलत इंफॉर्मेशन डाल करके नहीं, ट्राई करने के तौर पर जो है एग्जाम देने आ जाते हैं, जबकि वो पास ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है। वो वहां पर डॉक्यूमेंट्स को भी एडिट करा लेते हैं फोटोशॉप में जाकर के, और अपने डॉक्यूमेंट्स को है अपलोड कर देते हैं यहां तक की। ठीक है, तो वो फर्जी वाला जो है सीन वो यहां पर नहीं होने वाला है। यहां पर रियल कैंडिडेट्स आएगा, एग्जाम देने आएगा, जिसको पास होना है, नौकरी करनी है, वही यहां पर आके बैठेगा। ठीक है, कोई भी गलती होगी तो यहां पर ऑनलाइन पकड़ में आ जाएगी। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं आरआरबी आपको, जैसे कि कैन आई चेंज माई आरआरबी। ठीक है, तो आपको एक बार अगर आपने आरआरबी भर दी है, अप्लाई करते समय जो भी आरआरबी का जोन आपने भर दिया है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, साफ साफ दिया गया है।
ठीक है। और एडिट तो आप कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। माई डिटेल्स के बारे में साफ साफ बताया गया, तो ये आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसीडर? यस, एनी डिटेल्स आप प्रोसीडर के समय आप कर सकते हो, लेकिन एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो अब आप करेक्शन नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हु आर एलिजिबल फ्री ट्रेवल अथॉरिटी, ठीक है। तो यहां पर SC ST को यहां पर फ्री के पास मिलेंगे रेलवे के, ध्यान दीजिएगा। अगर आप SC ST के कैंडिडेट से तो आपको फ्री के यहां पर पास भी मिलने वाले हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आगे और भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।